छठ पूजा में ये 3 गलतियां कभी मत करना, वरना औलाद पर हमेशा संकट बना रहता है। साथियों, छठ पूजा का व्रत केवल एक धार्मिक कर्म नहीं है, ये वह पवित्र साधना है जिसमें एक मां अपने बच्चों के दीर्घ जीवन, सुख, समृद्धि और सुरक्षा के लिए खुद को तप में झोंक देती है। ये व्रत सूर्य देव और छठी मैया की आराधना का वह अनुपम पर्व है जहां मनुष्य अपने मन, वचन और कर्म तीनों से शुद्ध होकर संतान के कल्याण की कामना करता है। लेकिन कहते हैं भक्ति में भी अगर भूल हो जाए तो उसका परिणाम केवल व्रत करने वाले को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक को भुगतना पड़ता है। छठी मैया के व्रत में की गई छोटी सी गलती भी औलाद के भाग्य में संकट बनकर उतर सकती है, क्योंकि यह व्रत केवल शरीर का नहीं, आत्मा का तप है। इसमें जरा सी चूक भी व्रत की शक्ति को निष्फल कर देती है। इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं छठ पूजा की वे 3 गलतियां जो अगर किसी ने कर दी तो संतान पर संकट, रोग, दुर्भाग्य और कष्ट साया बनकर मंडराते रहते हैं। बहुत लोग इन बातों को सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं, पर यही अनदेखी कई बार जीवन की सबसे बड़ी भूल बन जाती है। तो आइए सावधान होकर सुनिए, क्योंकि आगे जो बातें आप जानने वाले हैं वे न केवल आपके व्रत की पवित्रता से जुड़ी हैं बल्कि आपके बच्चों के भविष्य से भी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। यह हमारा नया चैनल है और हम इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि हमारे सनातन धर्म का प्रचार और जागरण बनाना चाहते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस चैनल को दिल से प्रेम दें, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और छठी मैया के इस पावन संदेश को घर घर तक पहुंचाने में हमारा साथ दें, क्योंकि जब तक धर्म की बात हर हृदय तक नहीं पहुंचेगी तब तक अधर्म की छाया बनी रहेगी। आइए मिलकर संकल्प लें, हम अपने सनातन धर्म का प्रचार करेंगे, उसकी मर्यादा का पालन करेंगे और उसकी दिव्यता को संसार तक पहुंचाएंगे। साथियों, पहली और सबसे बड़ी गलती है दिखावे के लिए छठ व्रत करना बिना सच्चे मन और भावना के। सुनो, छठ माता की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि तुम्हारा मन कितना सच्चा है। ये पर्व केवल दीपक जलाने, घाट सजाने या लोगों को दिखाने के लिए नहीं है। ये वह क्षण है जब तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा कर्म तीनों एक साथ माता के सामने नतमस्तक होते हैं। लेकिन आज के समय में जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वह यही है केवल दिखावे के लिए छठ का व्रत करना। माता छठ को यह सबसे गंभीर अपराध लगता है। कितने लोग हैं जो इस व्रत को सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि लोग कहे वाह ये तो बहुत धार्मिक है। कोई फोटो खिंचवा रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई प्रसाद बनाते हुए कैमरे में मुस्कुरा रहा है, मगर क्या ये सब माता को भाता है? नहीं, क्योंकि माता छठ भावना की भूखी है, कैमरे की नहीं। वो आपके अंदर झांक कर देखती है कि आपके मन में सच्ची श्रद्धा है या बस दिखावा। अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो चाहे आप कितनी भी बड़ी पूजा कर लें, 1000 दीपक जला लें, नदी किनारे घंटों खड़े रहे, वह पूजा अधूरी ही मानी जाएगी। और जब पूजा अधूरी होती है तो उसका असर सबसे पहले आपकी औलाद पर पड़ता है। बच्चे के स्वास्थ्य में परेशानी, शिक्षा में रुकावटें, मन में बेचैनी, घर में क्लेश, ये सब उसी झूठी भावना का परिणाम होता है। माता छठ कोई अंधी शक्ति नहीं है, वे माता हैं और माता दिल की बात समझती है। वह जानते हैं कौन प्रेम से झुक रहा है और कौन केवल दिखावे से। दिखावे से की गई पूजा उस दीपक की तरह होती है जो बाहर से तो जलता है पर अंदर बुझा रहता है। ऐसे दीपक से न घर रोशन होता है न जीवन। छठ माता तभी प्रसन्न होती हैं जब इंसान सच्चे मन से उनके चरणों में गिरता है। जब वह कहता है मां मैं निर्दोष नहीं हूं पर आज सच्चे मन से आपके सामने खड़ा हूं, मेरी गलती माफ करो और मेरी औलाद की रक्षा करो। यही एक वाक्य माता को पिघला देता है। वहां दिखावे की जरूरत नहीं, बस सच्चे मन की आंसुओं में भीगी भावना चाहिए। अगर तुम सच में चाहते हो कि छठ माता की कृपा तुम्हारे परिवार पर बनी रहे और औलाद पर कोई संकट ना आए
तो दिखावे की पूजा हमेशा के लिए छोड़ दो। व्रत को प्रदर्शन मत बनाओ, उसे आत्मा की साधना बनाओ। पूजा से पहले अपने मन को शांत करो, और अगर किसी से गलती हुई है तो उसे माफ कर दो। अगर किसी के प्रति मन में कटुता है तो उसे माता के चरणों में छोड़ दो। माता को कपड़ों की नहीं, दिल की स्वच्छता की परवाह है। घाट पर जब सूर्य अस्त हो रहा हो तब अपने मन से कहो, हे माता, आज मैं अपना सारा दिखावा छोड़कर केवल आपके चरणों में समर्पित हूं। और उस क्षण तुम देखोगे तुम्हारे भीतर एक अनोखी शांति उतर रही है, जैसे किसी ने तुम्हारे मन की सारी धूल धो दी हो। यही वह पल होता है जब छठ माता की कृपा उतरती है, और जब कृपा उतरती है तो औलाद का भाग्य चमक उठता है, जीवन में शांति आती है और परिवार में सुख स्थायी हो जाता है। याद रखो, छठ माता को सजावट नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा समर्पण चाहिए। दिखावा करने वाला भक्त कभी भी माता का प्रिय नहीं बन सकता। जहां सच्ची भक्ति होती है वहां छठ माता की कृपा सदा बरसती है, और जहां दिखावा होता है वहां आशीर्वाद कभी ठहरता नहीं। इसलिए अगली बार जब व्रत करो तो ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचो कि मां क्या देखेंगे, क्योंकि मां के सामने केवल एक चीज चलती है, सच्चा मन। और जहां सच्चा मन होता है वहां औलाद पर कभी संकट नहीं आता। दूसरी गलती, शुद्धता, नियम और समय की अनदेखी करना। दर्शक बंधु, छठ माता के व्रत में अगर कोई गलती सबसे ज्यादा नुकसान देती है तो वह नियमों और शुद्धता की अनदेखी। ये व्रत केवल जल अर्पण का नहीं बल्कि अनुशासन का प्रतीक है। हर मंत्र, हर नियम और हर समय का एक गहरा अर्थ होता है। जब इंसान इन नियमों को हल्के में लेता है तो माता छठ के आशीर्वाद का द्वार धीरे धीरे बंद होने लगता है। कई लोग कहते हैं थोड़ी देर हो गई तो क्या हुआ, या आज नहा नहीं पाए कल कर लेंगे, लेकिन यही छोटी सी लापरवाही धीरे धीरे बड़े संकट में बदल जाती है। छठ माता का व्रत तभी फल देता है जब हर काम समय पर शुद्ध मन और पवित्र शरीर से किया जाए। अगर आपने अपवित्र वस्त्र पहन लिए, स्नान नहीं किया, प्रसाद बनाते समय अशुद्धता आ गई, या अर्घ्य का समय चूक गया, तो समझ लीजिए कि पूजा का प्रभाव आधा रह गया। छठ माता सूर्य देव की साक्षी में पूजा जाती हैं और सूर्य समय के सबसे बड़े नियंता हैं। जो व्यक्ति समय का अपमान करता है वह स्वयं अपने भाग्य की डोर कमजोर कर देता है। सुबह का अर्घ्य, शाम का अर्घ्य, व्रत का प्रारंभ और समापन, ये सब निश्चित समय पर किए जाने चाहिए, क्योंकि यही वह क्षण होते हैं जब प्रकृति, सूर्य और भक्ति तीनों एक साथ जुड़ते हैं। अगर उस समय आप देरी कर दें तो वह संगम अधूरा रह जाता है और पूजा का फल घट जाता है। इसी तरह शुद्धता केवल शरीर की नहीं, मन की भी जरूरी है। अगर आप गुस्से में हैं, किसी पर कटाक्ष कर रहे हैं, मन में किसी के लिए ईर्ष्या है, तो भले ही आप स्नान करके आए हो, फिर भी माता के लिए आप अशुद्ध माने जाते हैं, क्योंकि छठ माता के लिए शुद्धता केवल बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, प्रसाद छठ पूजा की आत्मा है। अगर प्रसाद बनाते समय घर में शोर, हंसी, मजाक या अशुद्ध चीजें पास हों तो वह प्रसाद माता तक नहीं पहुंचता। प्रसाद बनाते समय पूरा घर भक्ति में डूबा होना चाहिए, वातावरण में श्रद्धा होनी चाहिए और रसोई में शांति का साम्राज्य। ये वही क्षण है जब माता आपके घर में प्रवेश करती हैं, इसलिए वहां पवित्रता का होना अनिवार्य है। कई घरों में यह देखा गया है कि अगर इन नियमों को अनदेखा किया गया तो बच्चों के भाग्य में बार बार अड़चने आई, घर में आर्थिक संकट या स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां बनी रही। माता छठ कभी दंड नहीं देती, पर वो अपने भक्त को एक संकेत जरूर देती है कि तुमने समय और शुद्धता का अपमान किया है। और जब इंसान वह संकेत नहीं समझता तब जीवन में परेशानियां जन्म लेती हैं। इसलिए जब भी आप छठ व्रत करें तो पहले मन में प्रण लें कि आज से मैं समय का पालन करूंगा, शुद्धता का सम्मान करूंगा और नियमों की मर्यादा नहीं तोड़ूंगा। हर स्नान, हर अर्घ्य, हर नियम को पूरे मन और श्रद्धा से निभाऊंगा, क्योंकि याद रखिए जहां नियम और पवित्रता होती है वहां माता छठ का आशीर्वाद स्थायी होता है, और जहां लापरवाही
अपवित्रता या आलस्य होता है, वहां औलाद के भाग्य पर अंधेरा छा जाता है। छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं, यह अनुशासन का यज्ञ है। अगर इसे पूरी निष्ठा से निभाया जाए तो घर का हर दीपक सदा जलता रहता है और संतान के जीवन पर कभी संकट नहीं आता। तीसरी गलती, पूजा के समय क्रोध, तकरार और कटुता रखना। दर्शक बंधु, छठ माता का व्रत केवल शरीर को नहीं बल्कि मन को भी पवित्र करने का अवसर होता है। मगर कई बार इंसान सबसे बड़ी गलती यही कर बैठता है, पूजा के समय गुस्सा करना, झगड़ना या मन में कटुता रखना। यह गलती इतनी भारी होती है कि इसका असर सीधा औलाद के भाग्य पर पड़ता है। सोचिए, जिस घर में छठ माता का नाम लिया जा रहा हो, जहां सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा हो, वहां अगर मन में क्रोध की आग जल रही हो तो वह घर भक्ति का स्थान नहीं, अशांति का मंदिर बन जाता है। माता छठ उस घर में कदम नहीं रखती जहां कटु वचन, कलह और तिरस्कार का माहौल हो। वह प्रेम की देवी है और जहां प्रेम नहीं वहां उनका आशीर्वाद टिकता नहीं। कई बार पूजा के दिन छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं। कोई कहता है प्रसाद कम है, कोई कहता है दीपक नहीं जला, कोई कहता है फल खराब है, और इन बातों में शब्दों के बाण चल जाते हैं। माता छठ के सामने भी लोग गुस्से में बोल देते हैं और उसी क्षण पूजा का सारा प्रभाव मिट जाता है, क्योंकि मां के सामने अहंकार नहीं, विनम्रता चाहिए। जो भक्त अपने मन को शांत नहीं कर पाया वह सूर्य के सामने अर्घ्य कैसे देगा? जिसके हृदय में कलह है वहां प्रकाश कैसे ठहरेगा? माता छठ के आशीर्वाद का सबसे बड़ा नियम है मन की शांति और प्रेम। जिस घर में परिवारजन मिलकर मुस्कुराते हुए पूजा करते हैं वहां बच्चों का भाग्य खिलता है। पर जिस घर में पूजा के समय भी मन भारी है वहां औलाद के मार्ग में रुकावटें आती हैं। कभी शिक्षा में, कभी स्वास्थ्य में, कभी मानसिक शांति में, और इंसान समझ नहीं पाता कि समस्या कहां से आई। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी संतान पर संकट ना आए तो व्रत के दिनों में अपने मन को शांत रखिए। अगर किसी से मन मुटाव है तो माता के सामने जाकर कहिए, मां मैंने गलती की है, मैं सबको क्षमा करता हूं और सब मुझसे क्षमा करें। ये एक वाक्य आपकी आत्मा को हल्का कर देगा। छठ का व्रत वही पूरा होता है जहां घर का हर सदस्य प्रेम और एकता से जुड़ा होता है, क्योंकि जब दिलों में एकता होती है तब सूर्य की किरणें भी आशीर्वाद बनकर घर में उतरती हैं। कभी भी पूजा के समय ऊंची आवाज में मत बोलिए, कभी किसी को नीचा मत दिखाइए, और अगर गलती से कुछ बिगड़ भी जाए तो कहिए, माता ये मेरी परीक्षा थी, मैंने सीख ली। बस इतना कहना ही माता को प्रसन्न कर देता है। याद रखिए, छठ माता को झगड़ालू मन नहीं चाहिए, उन्हें शांत, कोमल और विनम्र हृदय चाहिए। जहां शांति रहती है वहां भक्ति गहरी होती है, और जहां भक्ति गहरी होती है वहां औलाद पर कभी कोई संकट नहीं आता। इसलिए जब भी आप सूर्य को अर्घ्य दें तो केवल पानी नहीं, अपने अहंकार, क्रोध और कटुता को भी उसके साथ बहा दीजिए, क्योंकि वही असली अर्घ्य है जो न केवल सूर्य को प्रसन्न करता है बल्कि माता छठ को भी आपके परिवार पर सदा के लिए कृपालु बना देता है।